किस कॉमेडियन को रोल मॉडल मानते हैं अपने आप? अपना हाँ। एक बस्सी बस्सी और हर्ष गुजराल। जिम का बहाना बना के मैं मथुरा चला गया अच्छा। और जिम का टाइम खत्म होने से वापस भी आ गया हूँ। हमेशा मैंने ऐसे ही किया, फिर नरौरा घाट वगैरह कभी जिम नहीं गई, तो इस तरीके से मेरा मुरारी पर ज़्यादा वक्त बीता है, फिर आगे वहाँ चाय पीनी बैठनी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पवन 2.0 और आज हमारे गेस्ट हैं पुनीत भाई, जो एक एज ए प्रोफेसर कॉमेडियन है। अप, अपनी बातों से इस दुख भरी दुनिया में लोग हंसाते हैं। काफ़ी आपने उनकी रील्स वगैरह वायरल हुई थी, आपने देखी होंगी। पुनीत गोस्वामी नाम से उनका चैनल है और आज हम उनके स्ट्रगल लाइफ, उनको कब लगा कि मुझे एक ऐसे कॉमेडियन बनना चाहिए, आज उनसे काफ़ी सारी बात करेंगे। हमारे समय बने रहिए। पुनीत भाई, आपका बचपन कैसा रहा है? मेरा बचपन भैया ठीक रहा है। मैं ज़्यादा बड़ी फैमिली से नहीं हूँ। मेरे पिताजी एक कार ड्राइवर थे। क्या लगा था बचपन में, जैसे कभी लगा कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहूँगा? मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता था, अच्छा। लेकिन मैं बन नहीं पाया। मेरा फिर ध्यान किसी और चला गया। तो रीज़न क्या रहा था उसका, इंस्पेक्टर ना रीज़न होने ये का? था कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा खास अच्छा भी नहीं था। झूठ बोलता नहीं मैं। जैसे बोलते हैं लास्ट वेंचर। हाँ, वो था मैं खूब अच्छा खासा। हाँ, तो मेरा ज़्यादा ध्यान रहा नहीं पढ़ाई में, तो इसलिए फिर मैं ब्रेक तो पड़ गया आपने उसमें। एज ए कॉमेडियन प्रोफेशन को चुना है, वो कैसे ख्याल आया था आपको कि मुझे एज ए कॉमेडियन बनना चाहिए? कि मैं हमेशा से मतलब शरारती रहा हूँ बहुत। अच्छा। हाँ, मेरी हमेशा ज़िंदगी शरारती रही है। मैं आज भी घर में शरारती हूँ। मेरे घर वाले अभी तक इसी बात से परेशान हैं कि आप कब बड़े होगे। तो मेरे को हंसी मजाक ये पसंद आने लगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, तो अलीगढ़ में एक इवेंट होने वाला था, तो मैंने कहा मैं करके देखता हूँ। हम्म। तो मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, वहाँ स्टेज पे ऐसे ही उतरा था। तो आप जो अभी करते हैं वो स्क्रिप्टेड से करते हैं या फिर नेचुरल निकलती है कॉमेडी? वैसे 30% तो स्क्रिप्टेड होता है, बाकी सब नेचुरल। तो ऑडियंस को खुश करने के लिए स्क्रिप्टेड करनी चाहिए या फिर ऐसे ही नेचुरल आप बोलना चाहिए लोगों को? मतलब आप सोच कर जाओगे, वो कभी नहीं होता स्टेज पे। मैं 100% अभी तक नहीं कर पाया, 10% दे पाया हूँ स्टेज पे, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा भूल जाता हूँ। क्योंकि आप जोक्स भूल जाते हो, और स्टेज पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपका अगर पहला जोक खराब हुआ तो आपका पूरा एक्ट खराब हो जाता है। तो कभी नेगेटिव कमेंट वगैरह मिलते होंगे? हाँ, मिले हैं, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मिला है पिछले इवेंट से। तो उसी को कैसे हैंडल किया था आपने? हैंडल किया, देखो मैंने उसे रोस्ट की तरह लेने की कोशिश की थी, सामने अच्छा। वाले ने उसे एग्रेशन में ले लिया। डिमोटिवेट भी होते हो किसी के नहीं अदर गलत कमेंट से? नहीं नहीं नहीं, यार मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए लाइन, मुझे कॉमेडियन नहीं बनना चाहिए, नहीं मैं डी मुझे गलत कमेंट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ? डीमोटिवेट तो नहीं हुआ। भगवान की कृपा से अभी तक कोई गलत कमेंट नहीं आया, और डीमोटिवेट मैं कभी नहीं होता, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है। अच्छा। मैंने सुना है आपका मुरारी चाय वाले को बहुत टाइम बीता है। हाँ, वो मुरारी चाय वाले को बहुत टाइम बीता ये है। कॉमेडी तो बोली थी आपने, क्या क्या थी वो? वो कॉमेडी ऐसी थी कि स्कूल की कहानी थी वो। क्या थी? वो थोड़ी स्क्रिप्टेड थी और थोड़ी सी रियल थी। बताओ बताओ। दोनों चीज़ थी कि हमारा मुरारी चाय पे ऐसे वक्त बीता है, स्कूल के थ्रू नहीं बीता। हम सुबह जिम जाते थे घर से गए, लेकिन आज तक हम जिम नहीं गए। मतलब मैं अब लोग समझेंगे कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि जिम का बहाना बना के मैं मथुरा चला गया, अच्छा। और जिम का टाइम खत्म होने से वापस भी आ गया हूँ। हमेशा मैंने ऐसे ही किया, फिर नरौरा घाट वगैरह कभी जिम नहीं गई, तो इस तरीके से मेरा मुरारी पर ज़्यादा वक्त बीता है, फिर आगे वहाँ चाय पीनी बैठनी ऐसे। तो फिर वहाँ से मैंने थोड़ा सा वो लिया था। वहाँ से अभी जाना रहता मुरारी चाय पे? नहीं, अब नहीं होता। अब तो सब अपने काम में। कभी स्कूल में बंक किया हो? स्कूल का बंक कभी नहीं किया। 2 बार स्कूल से भागा हूँ। एक्चुअली आपने ना एक रील्स डाली थी स्कूल में बंक के ऊपर, हम्म, तो वही मैंने देख के पूछा था। वो मेरे दोस्तों ने किया बहुत। मैंने कभी ये नहीं किया, मैं क्लास से कभी बाहर नहीं गया। क्लास में मैंने बहुत उद्यम किया है, बहुत ज़्यादा शरारती रहा हूँ। स्कूल को हर क्लास टीचर को मेरा नाम याद रहा। अ, अभी आप कोई किस कॉमेडियन को रोल मॉडल मानते हैं अपने आप? अपना हाँ। एक बस्सी बस्सी और हर्ष गुजराल अच्छा, सबसे और ज़्यादा। जो कपिल? कपिल तो है ही है खैर, पर लेकिन ये है कि जिस लाइन की तरफ हम जा रहे हैं, वो एक एक्ट करते हैं। जो वो करते हैं एक्ट करते हैं, तो उनको तो स्क्रिप्टेड होता है सब। स्क्रिप्टेड रहती, लेकिन सबसे बेस्ट शो माना था कपिल शर्मा ही माना था कपिल अब शर्मा तक माना का। जाता है द बेस्ट, वो हैं। पर लेकिन मेरे आइडियल जब बस्सी और हर्ष गुजराल हैं, जो अभी तक मैं सीख पाया हूँ, और जो लिखना है वो उन्हीं से सीख पाया हूँ। अभी आपने जो पूछा था स्कूल वाली कहानी, शो से 2 घंटे पहले मेरे को आई थी स्क्रिप्ट, अच्छा। और 2 घंटे पहले लेके उतरा था उसे मैं। तो उसमें अभी आधी कुछ रह गई है, वो आगे सुनाई जाएगी। जाकिर खान को लेके क्या विचार है? वो तो ग्रेट इंसान है खैर, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को काफ़ी आगे बढ़ाया है। वो बस्सी स्टैंड अप कॉमेडी में भी है
और पोएट्री में भी हैं, पोएट्री में भी हैं, उन लोगों को एक लेसन, लाइफ लेसन भी देते हैं, सिखाते बहुत हैं, मतलब मोटिवेटिंग इंसान। मोटिवेशन भी बोल सकते हैं हाँ आप। मतलब अगर कहीं आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो आप उस आदमी की स्टोरी सुन लो तो आप मोटिवेट हो जाओ। और घर वालों को क्या सपोर्ट रहता है आपका? घर वालों का फुल सपोर्ट है। कभी कमेंट नहीं करते किस लाइन में चला गया? नहीं, मैं जब पहली बार स्टैंड अप करने जा रहा था, जब मैंने बताया पहला शो किया था, तो मैं घर से क्या के गया था कि मैं वहाँ गाली बकूंगा जाते। अच्छा। हाँ, पर लेकिन वहाँ उस शो में जाकर हम्म। मना कर दी कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैंने सिर्फ रोस्ट किया था। और वो किस्मत से मेरा इतना अच्छा चला गया, पब्लिक को इतना पसंद आया, मैंने जब भी जहाँ भी वीडियो डाली वहाँ के लोग बहुत इम्प्रेस हुए। फर्स्ट मेरा रहा था वहाँ पर, तो तो मुझे कोई इशू नहीं है वहाँ से। सोसाइटी में कभी गलत कमेंट भी रहते हैं? नहीं, अच्छा। कोई ऐसा नहीं है। मैंने देखा है आजकल ना रोस्ट रोस्ट भी ज़्यादा करते हैं। हाँ तो रोस्ट। एक नेचुरल कॉमेडी बेस्ट रहती है, किसको रोस्ट करके ऑडियंस को रीच किया किया जा सकता है? देखो भले मैं रोस्ट करता हूँ, पर लेकिन मैं चाहता हूँ लिखकर आप जो स्टोरी सुनाते हो वो ऑडियंस किस बेस्ट है। में खुश रहती है, किस में मजा आता है ऑडियंस को, किसी को रोस्ट करने में या नेचुरल कॉमेडी करने में? वैसे ऑडियंस रोस्ट होता है जब ज़्यादा खुश जबकि होता जब किसी का मजाक बनता है, है। जब ज़्यादा, क्योंकि मेरी भी वीडियो अभी गई थी हाल ही में, वो अभी गई है, वो किसी के रोस्ट की ही गई थी। रोस्ट किया था मैंने, तब जाके उस पर कुछ हुआ। तो लगा है कभी कि मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ फॉलो करूंगा या वहां तक पहुंचूंगा, ऐसा कुछ? हाँ अभी भी है, ड्रीम है। किसके साथ? हाँ, बस्सी और हर्ष गुजराल मेरा है ड्रीम के साथ करने का, और करूँगा एक दिन ज़रूर। अच्छा, आगे का क्या प्लान है आपका? आप अपने आप 5 साल बाद कहाँ देखना पसंद करते हैं? मैं अपने आप को 5 साल बाद हम्म। एक बड़ा स्टैंड अप देखने में बिलीव रखता हूँ, और मेरा ड्रीम है कि इस साल के लास्ट तक या अगले साल तक करके दिखाना। तो मेरे बेस्ट ऑफ लक। दिमाग में है ये चीज़। अगर आप एज ए कॉमेडियन नहीं होते तो आप क्या कैरियर चूज करते हैं? रैपिंग। रैपिंग तो अभी भी कर सकते हो कॉमेडी के साथ, अलग चैनल बनाए या फिर ट्राई भी किया है कभी? हाँ, मैंने इससे कॉमेडी से पहले मैंने रैप किया था, अपनी माँ के लिए सॉन्ग लिखा था, यूट्यूब पे डाला भी था मैंने, क्योंकि मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। ये है कि ओपन माइक्स मिल जाते हैं तो यहाँ इजी होता है करना वीडियोस, माइक। मेरे पास कुछ नहीं था, वो आते हैं ना छोटे वाले ब्लूटूथ वाले माइक, जिससे मैं यूट्यूब से गाना बजा ले और गाना रिकॉर्ड साथ में कर हम्म। पाऊँ। तो किसी की कॉल आ गई, गाना खराब हो गया, तो बहुत इश्यूज रहे, तो इस वजह से मैंने ब्रेक कर दिया अभी, पर लेकिन वो चीज़ मैं करूँगा आगे माँ का कितना सपोर्ट है? फुल। अच्छा, माँ के लिए आपने 2 लाइन बोली थी, एक बार हो जाए वो 2 लाइन। बोल सकता हूँ कि मैंने रैप स्टार्ट किया था कि मेरी माँ मेरा प्यार, मेरी माँ मेरा प्यार, माँ ही प्यार माँ ही पूजा, माँ से बड़ा कोई नहीं तुझा, माँ ने है भीड़ में चलना है सिखाया, देखो मुझे किसी से डरना नहीं सिखाया। क्या बात। एक और बोली थी आपने रील्स पे, मैंने देखी थी आपके भी, कल ही देखी वो थी। माँ के लिए लाइन लिखी शायरी थी। थी, हाँ। हाँ, मैं पोइट्री कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, पर लेकिन मैं उसे करता नहीं। माँ के लिए लिखा था कि माँ है तो सब है, माँ है तो सब है, माँ नहीं तो कुछ नहीं, माँ के बिना जिंदगी खाली कमरे से कम नहीं। क्या बात है। अच्छा, जो लोग कॉमेडी स्टार्ट करने वाले हैं उनको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? जो कहाँ कॉमेडी से शुरू करें, या खुद रील्स बनाएं या फिर डायरेक्ट स्टेज शुरू करें? कैसे स्टार्ट करना चाहिए जो सोच रहे हैं करने के लिए? जो कॉमेडी देख रहे हैं और सीख रहे हैं, हम्म। जो भी उनका मोटिव है करने का, सबसे पहली चीज़ है कि वो वीडियोस देखें जितनी देखी जाए। कॉमेडी की। अच्छा, आपको जब कब स्टेज वगैरह जब आप जाते हैं, कब डर भी लगता है? हाँ अभी तक लगता है, अभी तक पैर हाथ कभी पैर कांपते कभी हैं। हुआ है जैसे आप शो कर रहे हो भूल गए उनका यार, बहुत, कोई मजाक बना है उसका, फिर कैसे हैंडल करते हैं आप? मतलब फील काफ़ी हुआ है, डिमोटिवेट हुआ हूँ। जब मैं एक बार, पहली बार मेरा अच्छा गया सबसे, जो मैंने आपको अभी बताया सबसे बेस्ट गया था मेरा। फिर दूसरा मैं गया था दिल्ली करने, बदरपुर, तो वहाँ पे मेरा बिल्कुल फ्लॉप चला गया। 8 मिनट की टाइमिंग थी, 1.5 मिनट परफॉर्म किया था, वो भी सबसे खराब। तो फिर मेरा वहाँ खराब हो गया, फिर मैं दूसरा किया मैंने, वो भी मेरा खराब हो गया। फिर वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि आपको हम्म। स्टेज पे आना है तो परफेक्ट होना चाहिए। फिर मैंने अगला किया, तो वो 12 मिनट मैंने किया। 8 मिनट की टाइमिंग थी, बल्कि 12 मिनट मैंने की। बाहर में। अच्छा, ऑडियंस कहाँ की आपको बेस्ट लगी, अलीगढ़ की या फिर बाहर की, आउट ऑफ सिटी, दिल्ली वगैरह की? अभी मैंने दिल्ली में इतना बड़ा शो नहीं किया जो मैं कह सकूं, पर लेकिन अलीगढ़ में काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। पर लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ लोग कॉमेडी कम समझते हैं, पंच लाइन्स कम समझ आती हैं, जोक्स। या तो ये कह लो कि हमने जितने भी शायद ओपन यहाँ माइक्स किए हैं, शायद यहाँ रोस्ट भी नहीं समझते होंगे जो दिल्ली में चलता है। हाँ कम समझते हैं। मतलब थोड़ा ये है कि यहाँ की लड़कियाँ थोड़ी कह लो सीधी समझ लो, या मॉडर्न नहीं है इतनी। जो दिल्ली की। हाँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, पर लेकिन सबका अपना अपना एक सीमा होती है, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। मेरा तो ये है कि मैं खैर लड़कियों से डबल मीनिंग करता ही नहीं कभी, साफ सुथरा किया मैंने जब भी किया लड़कियों से।
तो मेरा तो साफ सुथरा ही रहा है, पर लेकिन यहाँ के लोग कॉमेडी कम समझते हैं, और जो मैंने ये नोटिस किया है। आजकल मैं रील्स वगैरह देखता हूँ, जो गलत कंटेंट बनाते हैं, ऐसे गाली गलौज में जो कॉमेडियन करते हैं, हम्म, तो बजाय उनके जो अपनी नेचुरल बोलते हैं या स्क्रिप्टेड बोलते हैं, तो ऑडियंस किसको किसको ज़्यादा पसंद करती है। आज की डेट में तो देखो आदमी गंदा ही सुनना ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि जो अच्छा करा है, अगर जैसे आपने सुनील पाल सुने ही हैं, हम्म। ये इनके काफ़ी वीडियोस आए निकल कर, अगर ऐसा होता तो और दीपक करके भी कुछ कोई है। हाँ, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने क्लीन कॉमेडी करी है, उनका हमेशा बयान रहता है कि गंदगी फैला रहे हैं आजकल का यही कल्चर रह गया है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा गलत है, मतलब पहले फोन्स नहीं थे लोगों के पास, पहले भी बनते थे, आपने सुना होगा गाँव में वो क्या होता था, स्टेज होते थे छोटे हाँ, छोटे, वहाँ पे काफ़ी गंदे गाने गाए हुए हैं, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। तो बस पहले कैमरा नहीं था, अब कैमरा आ गया तो दिख रहा है, पहले कैमरा नहीं था तो नहीं मतलब दिखता। पहले भी ये हो रहा था और आज भी ये हो आज रहा भी ये हो रहा है, बस ये है कि पहले वो टीवी पर आता था, वो टीवी पर नहीं आ पाता। है। आजकल यूट्यूब वगैरह आता हाँ, है। वो यूट्यूब पर आता है और आप देख ही रहे हैं व्यूज आते हैं। हाँ, मैं देखता रहता हूँ, रील्स हाँ, वगैरह आते आपने समय रैना की तो देखी होगी, वो इंडिया गॉट टैलेंट वाला कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर काफी। रहते हैं। रणवीर ने अलावा दिया हाँ वही। यार, उसने गलत बोला था, मानता हूँ, वो जो शो किया था, वो यूँ कह रहे थे उसमें गाली बक रहे हैं, पर उन्होंने लेकिन उन्होंने उस माफी मांगी फिर बाद माफी मांगी। समय रैना इज द बेस्ट में। पर्सन, मतलब आज तक उन्होंने कितने लोगों का लोन उतारा है कह नहीं सकते। अच्छा, मुझे तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं हाँ, पता, लेकिन मैंने उस हाँ, पर वो रिसर्च कर जो उनका रखी है शो पूरी। बंद हुआ है वही मैंने हाँ, देखा था। मतलब उससे काफी लोगों को राह मिली, उन्होंने बहुत लोगों का करियर बनाया। शो में जो जीत कर गए हैं वो अलग, उन्होंने अपने साथ स्टेज शेयर करने दी है वो अलग। मैं उसमें परफॉर्म करना चाहता था, पर लेकिन जब मैं करता नहीं था ये चीज़, शायद अगर मैं कर लेता तो मैं अभी वहाँ कहीं खड़ा होता। अच्छा, कोई एक ऐसा जोक जो आपको गिल्टी फील हो कि यार मुझे मज़ा नहीं आया है, या फिर लोगों में हंसा नहीं पाए जोक पे, तो सोच कर रहे हैं कोई एक ऐसा जोक रहा है। हाँ, बहुत से जोक रहे हैं, मतलब बहुत से कई बात बोला है मैंने, पर लेकिन हाँ कोई एक जो, गलत कमेंट हुआ यार, ये कोई जोक है, ऐसा कुछ बोला हो किसी हाँ ने। ये भी पिछली बार कंट्रोवर्सी बताया, ऐसा था मैंने शो में गया, तो उन्होंने जो लैंग्वेज में लिख रखा है ना, वो गुजराती में लिख रखा है, मैंने उसको लेकर बोल दिया तो था। आपको किसी ने स्क्रिप्ट दी थी वो? नहीं, मैंने खुद नेचुरल, नहीं, जो आप कह रहे हैं गुजराती में लिख रखा है। वो गुजराती भाषा में, मेरे ब्रदर जो है वो टूर करते हैं बाहर, अच्छा, अच्छा। हार्डवेयर का काम करते हैं, तो वो गुजरात जाते रहते, उन्होंने मुझे बताया था, अच्छा। उन्होंने फॉर्म वो दिया था एक सर्टिफिकेट। तो जब मेरे भाई ने पता ये गुजराती है, तो वहाँ उसको सब लंच लंच बोल रहे थे, तो मैंने उसी नाम को लेकर रोस्ट कर दिया, पर लेकिन उन्होंने मेरे को टारगेट कर दिया। और इसके अलावा आप अर्निंग सोर्स क्या क्या रहती हैं आपकी? मेरी अर्निंग सोर्स हार्डवेयर का काम है मेरा, तो मैं उसी से करता हूँ अपना। हार्डवेयर आपका हाँ, खुद का है या फैमिली का खुद का बिजनेस है, है? खुद का बिजनेस है। खुद का है। तो आप अगला शो कहाँ पर है, मेरा अगला जो शो, बताना चाहें वो लोग जा सकें? वैसे तो मेरा अभी अलीगढ़ में ही होगा, जो मैं अभी कर रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म में, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं गुड़गांव परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैंने अभी निकाला है कुछ, तो वहाँ जाकर कुछ नया करके दिखाऊंगा। कोई लव लाइफ भी रही है आपकी? हाँ, छोटी सी रही है। कैसे, मतलब ब्रेकअप हुआ या फिर हाँ, चल खत्म रही? हो गया कुछ समय पहले ही। तो उससे आपको लगता है कि उससे बेस्ट मैं निकल के कॉमेडी कर रहा हूँ, तो उससे वो दिखा पाऊंगा, मैं आगे अपने आप को बना पाऊँ? उसी ने करना सिखाया था। कैसे, क्या कहानी रही थी? खैर, हम मतलब मिले थे, 1 साल का था मेरा। रिलेशन आपका 1 साल का था? हाँ, उसका मेरा, और उसके सिवा मैं चाहता नहीं हूँ मेरी लाइफ में कोई आए भी। अच्छा, इतना काफ़ी कोशिश करी है मैंने चलाने की, अब भी करता हूँ। इतना इतना प्यार करता है? हाँ, अब भी करता हूँ। खैर, मेरी गलती थी उसमें थोड़ी, थोड़ी क्या सारी गलती मेरी थी, जो मेरी गलती है मैंने उसे गलत बोल दिया। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, किसी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं तो होने दी। ब्रेकअप होने का रीज़न क्या रहा? वो बाहर चली गई थी, तो टाइम वक्त कम दे पा रही थी, उससे पहले हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ था, वो उसको लेके थोड़े गिल्ट में थी। कॉमेडी वीडियो आपकी देखना पसंद करती है? हाँ, मेरे हिसाब से शायद देखती हो, मेरे कनेक्शन वाले हैं वो भेज देते हैं, तो शायद देखती हो या ना देखती हो मैं कह नहीं सकता, पर कब लेकिन कभी बात हुई उसके बाद, जो आपने एज ए काफ़ी कॉमेडियन कोशिश करी स्टार्ट, मैंने। जैसे आपने एज ए कॉमेडी स्टार्ट किया उसके बाद? मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, भाई मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप बेस्ट बनो। उसे दिखना चाहिए कि हाँ पहले से कुछ हो है। मतलब वो ऐसी लड़की नहीं थी कि कामयाब बंदा उसके पीछे जाए। मैं जब कुछ नहीं था, वो तब से मेरे साथ है, मतलब 1 साल का ही था भले, आज तक मुझे उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होनी। लेकिन भाई सब बदल जाते हैं, सबको यही लगता है कि मेरी वाली बेस्ट है। नहीं, वो इस वजह से नहीं लगता। आपको मैंने बताया ना, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो मैंने उसे सारी चीज़ अपनी सच बताई फैमिली की। वो मेरी फैमिली से 10% ऊंची थी, और उसने मेरे से एक चीज़ कही थी, मुझे सिर्फ तुझसे मतलब। आज तक मेरी जेब से एक पैसा नहीं निकलने दिया था, मैंने उस पर शायरी भी बनाई थी, काफ़ी पोइट्री करी है।
आप चाहो तो सुना सकता हूँ उसको मैं। हाँ बिल्कुल, एक तो मिनट मेरी में। जेब से कभी पैसे निकलने नहीं देती, काउंटर पे लड़ जाती थी जब मैं उसके साथ कहीं जाता था। जब मैंने बनाई थी कि मेरी जेब से एक पैसा निकलने ही नहीं देती, कि मेरी जेब से एक पैसा निकलने नहीं देती, मेरी एक नहीं चलने देती, और कुछ नहीं कर पाता हूँ उसके लिए, फिर भी कहती है तुम साथ होते तो किसी चीज़ की कमी नहीं क्या बात है भाई, आप बहुत मिस करते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और मैं भी यही कहूँगा कि आपको शायद वो भी प्यार करती है लड़की, तो आपको जल्दी मिले, मैं तो ये कहना करती चाहूँगा। है। वो अकेली है इस टाइम, मुझे उसके बारे में पता है, इतनी मैं ध्यान रखता हूँ, और वो अभी किसी के साथ नहीं है। पर लेकिन अगर वो सुन रही है मुझे, देख रही है, कहीं से ये वीडियो देख रही है, तो प्लीज़ मैं सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं तो उसका इंतज़ार करता हूँ, मतलब वो आ जाएगी। मैं आज जो कर रहा हूँ ना, बेस्ट है, बेस्ट करूँगा। और खालीपन लगता है जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ, शायद वो भीड़ में मेरे साथ नहीं खड़ी होती है। भाई मैं तो ये बोलूँगा, अपने आप को बेस्ट बनाओ। अब वो कहीं ना कहीं आपको देखेगी तो खुद कांटेक्ट करेगी आपसे, मुझे तो ये लगता है। आप कह रहे हो, भगवान करे करे। और पुनीत भाई, मुझे ये बताएं, फैमिली में कभी ये नहीं लगता कि कॉमेडी को छोड़ दो, अपने आप को और बेस्ट करो, किसी गवर्नमेंट की तैयारी करो, या अपने बिजनेस को आगे ले जाओ, कॉमेडी में कुछ नहीं रखा, ऐसा कुछ कहते हैं घर वाले? नहीं, मेरे घर वालों ने हमें कभी रोका टोका नहीं। हम 3 बहन भाई हैं, तो एक का तो हमेशा से बिजनेस में ही था कि मुझे तो बिजनेस ही करना है, तो वो बिजनेस में लग गए। मुझे भी उन्होंने अपने साथ लगा रखा है अभी भी, तो मैं पार्ट टाइम करता हूँ उसे। कॉमेडी मेरा फुल टाइम है। मेरी सिस्टर है, वो अलीगढ़ की कथक टीचर है, उसने एमए कर रखा है। उसे भी डांस करना था, उसने शुरू से डांस किया है। तो हमारे फैमिली का हमेशा सपोर्ट ही रहा। उन्होंने कहा है जो कर रहे हो करो, आपका जो मन करता है वो करो, रुको मत किसी चीज़ में। हम नहीं कर पाए वो चीज़, तुम हम्म। करो कर लेके, अपनी लाइफ अच्छी करो, अपने लिए करो जो करना है। अच्छा, कोई ऐसा फेवरेट जोक जो आपको कई जगह स्टेज पे सुनाना चाहते हो? तो एक ही हाँ। जोक, कौन सा जोक है वो? हाँ, मतलब मैं बार बार जो सुनाना चाहता हूँ, आपने ये किस्सा सुना होगा कि ड्रम में मिल रहा है कोई, किसी को पहाड़ से धक्का देता है, अच्छा तब अच्छा। मैंने ये जो बनाया था, मेरे को अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। मैंने काफ़ी स्टेज पे कई बार सुनाया है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत शुरू से है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का होता है, अब मौत के पीछे भी औरत का ही हाथ है। भाई बहुत मजा आ रहा। हम्म। लेकिन मैं तो भाई यही कहूँगा, अगर आप पुनीत भाई को बुलाना चाह रहे हैं, अपने स्टेज शो कराना चाह रहे हैं, या कहीं कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं इनका कांटेक्ट नंबर, इनका जीमेल आईडी और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई स्टेज शो कराना हो या किसी बात को लेकर इनसे कांटेक्ट करना हो, इनसे बात कर सकते हैं।